सुदामा भगवान श्री कृष्ण का मंत्र श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र का नित्य जप करता है। क्या करता है? जप करता है। एक दिन की बात, इनकी पत्नी कहती है कि जी सुनो ना, घर में हम लोगों के लिए कुछ नहीं रहता है, कोई बात नहीं है, चूल्हों में जाले पड़े हुए हैं, कई दिन से जले नहीं हैं, कोई बात नहीं है, कम से कम बच्चों की स्थिति को देखा करें। मैंने सुना है कि दीनानाथ दीनबंधु भगवान आपके मित्र हैं, तो किसी दिन उनके घर चले जाइएगा और मिल के आ जाया करिए कम से कम। सुदामा ने कहा कि देख, मैं तुझे एक बात बता दूं कि कभी भी ना मित्र से सहयोग की अपेक्षा मैंने नहीं रखी है, और शास्त्र कहता है कि मित्र से ज़्यादा सहयोग की अपेक्षा रखना भी नहीं चाहिए। वास्तव में मित्रता समाप्त हो जाती है। क्या समाप्त हो जाती है? मित्रता समाप्त हो जाती है। तेरा मन में क्या है ये बता। मैं कुछ नहीं जानती जी, आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा इस मंत्र को जपते हैं, नित्य 5 घर जाते हैं, नियम है उनका। कितने घर जाते हैं? 5। ब्राह्मण का काम है भिक्षा लेना भिक्षा देना, लेकिन वास्तव में भिक्षा देना भिक्षा लेना नहीं है, दान देना और दान लेना है, शिक्षा देना और शिक्षा लेना है, यज्ञ करना और यज्ञ कराना है, यज्ञ करना और यज्ञ कराना है। ये 6 कर्म ब्राह्मण के लिए बताए जाए। तो मेरे भाई बहन जो अपने नियम को पूर्ण करते हैं और रुकते उतने समय है जितने समय में मिल जाए वो, मतलब कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं कि लालच है कि आज यहाँ से निकालना लेना है तभी जाना है, और चुपचाप अपने बच्चों को लेकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा इस मंत्र को जब कि पुनः वो वापिस आ जाते हैं। कहते हैं कि हम लोग तो चला लेते हैं आपके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी से, लेकिन बच्चों का क्या होगा? मैं कहती हूँ एक बार आप अपने मित्र श्री कृष्ण के पास जाएं। किसके पास जाएं? श्री कृष्ण के पास जाएं। एक चीज़ बता दूँ, मंदिर जाने से, भगवान के दर्शन करने से, श्री विग्रह के दर्शन करने से ताप तो शांत होते हैं, ताप तो शांत होती है। शायद सुदामा को लगा कि आज जो ये कह रही है मेरी पत्नी, ये इसी बात को बता रही है कि श्री गोविंद के दर्शन करने आवश्यक है। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको कोई कहे कि चलो कथा में, तो वो नहीं कह रहा है, आप ये समझना साक्षात गोविंद ही कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? गोविंद ही कह रहे हैं। नहीं तो आज कौन किसको कहता है कि चलो अच्छा कार्य करे करके? तो ठाकुर जी की न्योता आप उसे समझिए कि आपको बुला रहे हैं कथा में, या मंदिर जाने के लिए कोई व्यक्ति अगर आपको कीर्तन में ला रहा है तो भगवान की इच्छा है कि अभी तो उद्धार कर लीजिए करके। सुदामा तैयार होते हैं, लेकिन कहते हैं कि देवी कुछ ऐसे घर हैं जहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जिसमें मित्र के घर हो गए, बेटी के घर हो गए, अपने से छोटों के घर हो गए, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पत्नी गई है, सुंदर रूप से भगवान को भेंट के लिए सामग्री लाया है और पोटली दे दिया श्री सुदामा जी महाराज को। सुदामा जी महाराज चिंतन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, भगवान की इच्छा हुई है कि मेरा भक्त आ रहा है, थोड़ी सी तो परीक्षा भी ले लो। क्या ले लो? परीक्षा भी। कि वास्तव में भक्त दीनदयालु का नाम केवल दीनदयालु कहता है कि मानता भी है। सुंदर रूप से भगवान ने छोटी सी परीक्षा ली और नाविक के रूप में भगवान मिले हैं उनसे कि चलो जाना है, तो बोलते हैं मेरे पास तो है नहीं कुछ, क्योंकि मेरे पास तो नामधन है, और नामधन तुम लोगे नहीं, तुम्हारा परिवार चलेगा नहीं, मैं ऐसे ही पार कर लूँगा। कहते नहीं, तुम चलो मेरे साथ में। सुंदर रूप से कहाँ जा रहे हो? तो मैं जा रहा हूँ श्री गोविंद के धाम में। कहाँ? तो द्वारिकाधीश के यहाँ, द्वारिकानाथ के यहाँ। अच्छा, कौन है तुम्हारे? तुम मित्र हैं मेरे। कौन है? मित्र हैं मेरे। अच्छा, तो कैसे जा रहे हैं? बस बहुत दिन हो गया, मिल के आना चाहता हूँ, मिलने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। थका हुआ हूँ, थोड़ा सो जाऊँ तो सो जाओ, तो सो गए हैं। श्री कृष्ण उतर के नाव से फिर वापस चले गए। ये महाप्रसन्न कथा है। तो सुंदर रूप से भगवान श्री कृष्ण के द्वारिकाधीश के सुंदर द्वार जाने हेतु नारद जी सुदामा जी महाराज निकल गए हैं, और सुंदर रूप से निकलकर द्वार पर गए हैं। कहाँ गए हैं? द्वार पर। द्वार पर गए हैं द्वारिकाधीश के, और खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर जाकर समस्त जो वहाँ के द्वारपाल हैं
उनको कहते हैं कि ये महल श्री कृष्ण का है। कहते हैं हाँ महाराज, ये महल तो श्री कृष्ण का है। आप? कहते हैं मैं श्री कृष्ण का परम मित्र हूँ, श्री कृष्ण का परम मित्र हूँ, नाम मेरा सुदामा है। क्या है? नाम मेरा सुदामा है। जाकर अगर उनको बता दें कि उनका मित्र आया है तो बहुत अच्छा होता। सुंदर रूप से जाता है दूत, जाके बताता है भगवान, हे द्वारिकाधीश, आपके नगर में एक ब्राह्मण आया है, आपको अपना मित्र बता रहा है, नाम सुदामा कहता है। क्या कहता है? नाम सुदामा कहता है। ये बहुत गलत बात है कि गरीब था, चिथड़ा पहना था, धक्का दे दिया गया, ये सारे ब्राह्मण के प्रति गलत शब्द बोलने वाले शब्द हैं मेरे भाई। भागवत जी में कहीं पर नहीं लिखा है कि दीनता के हिसाब से सुदामा क्या है। सुदामा तो ये कह रहा है, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, तुझे छोड़ के मुझे किसी से मांगना भी नहीं आता, तुझे छोड़कर मुझको किसी से मांगना भी नहीं आता। हे गोविंद, है ना, मैं तेरे द्वार पर आया, मैं तेरे द्वार पर आया। देखना हो दीनदयाल तो देख लो एक नज़रिया से, देखना हो दीनदयाल तो देख लो एक नज़रिया से, फिर शायद मैं कल आपके दरवाजे से लौट कर जाऊंगा, फिर शायद मैं आपके दरवाजे से लौट कर जाऊंगा। तब भगवान श्री गोविंद ने जैसे सुना है कि सुदामा है, मेरा मित्र है, मेरा मित्र है, सुदामा है, पीताम्बर लकुटी इत्यादि गिर रहे हैं, भगवान दौड़ता हुआ है, दौड़ते हुए निकल रहे हैं, सुदामा 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 सुदामा। सुन नाम सुदामा अचानक ही प्रभु स्वर्ण सिंहासन छोड़ के भागे, पग से पटपीत को दूर किया, उलझे मणिमाल को तोड़ के भागे। सब विस्मित होकर देख रही, महारानियों से मुख मोड़ के भागे, पद पादुकाहीन विलीन हुए, द्विजहीन कहाँ कर छोड़ के भागे। चरणामृत क्या जीवन दे, मुख से निकले पर आह नहीं है, सुखी प्रीतम हमें प्यारा रहे, अपने सुख की हमें चाह नहीं है। कुलकानि तथा विधि विधियों का हित के पथ निर्वाह नहीं है, श्रुति शास्त्र विरोध करे तो करे, सत नरक मिले परवाह नहीं है। वह मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रजधाम में, उतनी छवि राशि अनंत कहाँ, जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में न सरोज सुधारस में, न ललाम लता विराम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना कृष्ण के नाम में है, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। नित माखन मिश्री खिला करके यशोदा से गए बलवान बनाए, इसी कारण निश्चल हो करके न कहीं पे रहे गिरिराज उठाए। यह सुंदरता यह चंचलता किस गोपी से आप चुरा कर लाए, प्रिय राधा के चीर चुराए जो थे
वह जाकर द्रौपदी को पहनाए। तज पे घर बार वृथा सबको, यदि मोहन तेरा इशारा न होता, रहते हम भव सागर में, पहले जो किसी को उबारा न होता। हम रोते ही क्यों बिलखा करके, यदि तू मन प्राण हमारा न होता। इस प्रेम के पंथ में हाय प्रभु, सिर देकर भी छुटकारा न होता। हरि नाम है केवल नित्य यहाँ, सब विश्व अनित्य विचार न सीखो। पर निंदा असत्य विवाद तजो, मुख से हरि कृष्ण उच्चारना सीखो। कि मुख से हरि कृष्ण उच्चारना सीखो। निज नैनन चकोर बना करके, मनमोहन रूप निहारना सीखो। प्रण ऐस अवश्य मिलेगा तुम्हें, तुम प्रेम से नेक पुकारना सीखो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। हाथ पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जब दांत थे तब दूध दियो, अब दांत दिए मुख अन्न भी दे हैं। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए मुख अन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षी में, सबकी सुधि ले वो मेरी भी लई हैं। जान को देत अजान को देत, जहान को देत मोको भी दहिए। रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ न आई है। किसी से पगा न जगातन पर, प्रभु जाने कहीं आही बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाँव पान कि नहीं सामान। द्वार खड़ो द्विज दर्पण को, एक रहियो चकिसो वसुधा विरामा। और पूछत दीन दयाल आपको, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे भगवान ने सुना है, भगवान ने श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण ने सुदामा जी का नाम, श्री कृष्ण ने ऐसे बिहाल बिहावन से, भय कंटक जाल गड़े पग जो थे। हाय महादुख पायो सखा तुम, आई ते न किते दिन होए। कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। कि तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गज बाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ को जाए। सुंदर और मिले सब ही, सुख संत समागम दुर्लभ पाए। श्री कृष्ण को आज हृदय से लगाया है भगवान श्री सुदामा जी ने। सुदामा जी ने लगाया है भगवान श्री कृष्ण को गले से, दोनों गले से लगा के जाते हैं भवन के भीतर। समस्त पत्नियां देखती हैं कि सुदामा इतने प्रिय हो गए कि आज भगवान समस्त गोपियों को, समस्त मने अपने पत्नियों को बोलकर चुपचाप ठाकुर जी के, सुदामा के चरणों में, ठाकुर जी मित्र कब से आए हैं, कैसे आए हैं, कुछ बताओगे? मित्र बस मिलने आया था। क्या करने आया था? मिलने आया था। चरणों को देखें, स्थिति बड़ी बुरी थी। भगवान ने सुंदर रूप से, सबसे पहले तो रुक्मणी को कहते हैं जा पानी ले आओ। क्या ले? पानी ले।
समस्त पत्नी जाती हैं, समस्त पटरानियाँ जाती हैं पानी लेने के लिए, तब तक के भगवान रोते रोते अपने आँखों के आंसुओं से उनके चरणों को धो डाले हैं। सुंदर रूप से चरणारविंद को धोया है। चरणारविंद को धोने के पश्चात कहते हैं सुदामा वस्त्र इत्यादि बदल लो, चलो थोड़ा आराम करो। क्या करो? आराम करो। सुंदर रूप से बिठाया है, सुंदर आसन लगवाया है। आसन लगवाने के बाद भोजन करवाया है। भोजन करवाने के बाद अपने जहाँ वो रहते हैं उस रूम उस कमरे में ले जाके सुंदर रूप से भगवान को सुंदर रूप से भगवान ने सुदामा जी को बिठाया है। सुंदर रूप से बिठाने के बाद समस्त रानियों के सहित सेवा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि क्या बात है सुदामा, सब अच्छा तो है, भाभी लोग अच्छे हैं, बच्चे लोग अच्छे हैं, बता तो। सुदामा कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, रात्रि हो जाती है, सो जाते हैं दोनों बात करते करते, सुबह होती है। सुदामा कहते हैं मैं जाता हूँ। मैं क्या करता? जाता हूँ, बहुत हो गया, रात्रि भर की मिलन रही, अब मुझे जाना है, अब मुझे जाना है। भगवान अकेले में पूछते हैं मुझे छोड़ के। भगवान क्या पूछते हैं? मुझे छोड़ के। सुदामा भी कम नहीं है। तुमको छोड़ने के बाद तो व्यक्ति रहता कहाँ है? बोलते हैं वो तो फिर धाम को जाता है तुम्हारा, तुम्हें कहाँ छोड़ के? गोविंद मैं जाना चाहता हूँ। बोलते हैं ठीक है सुदामा, क्या रूठे रूठे बात करते हो? प्रसन्नता से मिलने आया ना? हाँ चलो प्रसन्नता की बात करें। ये तो बताओ विवाह किए हो कि नहीं किए? सुदामा जी मित्रता की स्थिति देखते हुए और दिन हो जाते हैं। कहते हैं किया हूँ, अपने विवाह में नहीं बुलाया, हो गया। कृष्ण बोलते हैं क्योंकि कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ लोग उनकी दीनता ही सब कुछ बताती है। हो गया। कृष्ण बोलता है अच्छा ठीक है, ठीक, तू मेरा हाल चाल पूछ रहा है, मैं भी तेरा पूछ लूँ? पूछ ले, तूने किया है विवाह? भगवान कहते हैं सही में ब्राह्मण लोग बहुत होशियार रहते हैं, ब्राह्मण लोग बहुत होशियार रहते हैं। मैं पूछा तो मेरे को भी पूछ रहा है, ये तो मुँह छुपाते हैं, बताना। बोलते हैं सही में क्या विवाह? बोलते हैं बोलते हैं तो अच्छा कहाँ से आई है भाभी? बोलते हैं कहाँ से आई है भाभी? बताना। बोलते हैं एक जगह से आई होती तो बताता। बोलते हैं इतने सारे जगह से आई है, कहाँ कहाँ बताऊँ मैं? बोलते हैं तो बोलते हैं सुन आप बहुत हो गया, मुझे जाने दे, चुपचाप बैठ। तो बोलते हैं कुछ लाया है मित्र के लिए? कल आया था तो मैंने कुछ नहीं पूछा। हाँ लाया हूँ ना, लेकिन छुपा रहे हैं शर्म के मारे। भगवान ने आज जबरदस्ती लिया, लेकर प्रथम बार लिया, सुंदर रूप से विश्वकर्मा को आज्ञा किया है कि जाके इसका व्यवस्था कर दो भाई करके। तो बिना बताए श्री ठाकुर जी ने संपूर्ण व्यवस्था कराई है। विश्वकर्मा जाके सुशीला को पूछ रहा है, उसकी पत्नी को, कि कहाँ है सुदामा जी का घर, बताओ, मुझे ठाकुर जी ने भेजा है, मैं बना दूँ। वो पत्नी के मुख से क्या निकल रहा है बताओ? अरे वो ठाकुर के दरवाजे पर भी तो जो गया है कुछ सामान ना, वो इन समस्त ग्रामवासियों की दी हुई है, सबसे पहले इनका बनाओ, सबसे पहले इनका बनाओ। तो ये परमार्थ की सोच सब में नहीं होती है, परमार्थ की सोच सब में नहीं होती है। और वास्तव में परमार्थ के बिना कथा श्रवण करना भी नहीं चाहिए, परमार्थ के बिना कथा श्रवण करना भी नहीं चाहिए। आप ये सुने होंगे कि मैं ये बोलता हूँ कि हे भगवान, हमारे जितने भी पितरजन अगर होंगे वो कथा सुन रहे होंगे, दादा पक्ष, दादी पक्ष, नाना पक्ष, नानी पक्ष, सास पक्ष, ससुर पक्ष, तो मेरी तो भी हुई नहीं है, लेकिन सबके लिए मैं बोलता हूँ कि सास पक्ष ससुर पक्ष जो बैठे हैं कम से कम वो बोले। साथ में मैं ये बोलता हूँ कि हमसे जिनको उम्मीद रही होगी कि कुछ अच्छा करेंगे महाराज, और सही में लगता है आशीर्वाद मेरे भाई बहन, मेरी एक किताब ऐसी किताब नहीं होगी जो किसी का दिया नहीं होगा। ये जितने भी पुराण कथा हैं, मैं आधी से ज़्यादा जो कथा किया हूँ ये सब के दिए हुए किताब हैं। कोई राठौर जी इस संसार में नहीं रहे तो बच्चों ने कहा कि पिताजी पढ़ते थे, इसको रख लीजिए महाराज। रामायण है, पिताजी पढ़ते थे महाराज, इसको रख लीजिए, अब वो है नहीं। तो उन्हीं से मैंने किया था। पुराण में लिखा है कि पुराण को घर में रखने से और उसको ध्यान नहीं देने से पुराण श्राप देना प्रारंभ कर देता है। क्या देना प्रारंभ कर देता है? श्राप देना, कि तुम्हारे घर में मेरी कोई सम्मान नहीं है ना, क्योंकि वांगमय स्वरूप श्री कृष्ण है भागवत जी।
उद्धव ने पूछा है कि आप जा रहे हैं भगवान स्वधाम गमन कर रहे हैं, आपके जाने के बाद क्या यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति की बात खत्म हो जाएगी? बोलते हैं नहीं कृष्ण, उद्धव समझ नहीं रहे हो। मैं जा रहा हूँ, भले स्वधाम गमन कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी आत्मा को भागवत कथा में वास कर रहा हूँ। जो व्यक्ति भागवत के निकट बैठेंगे वो साक्षात श्री कृष्ण के समक्ष विराजमान होकर मेरी कथा सुनेंगे। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि भागवत पुराण है, उनको ये लगना चाहिए कि भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। क्या है? वांगमय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। तो मैं अपने आप को वास करके जा रहा हूँ, मेरे प्राण भागवत में बसेंगे। और पंचम दसम स्कंद के 5 अध्याय को विशेष करके कल आप राज महाराज को सुन रहे थे, वो भगवान के प्राण है, भगवान के प्राण। तो मैं इसमें अपने को समाहित करता हूँ। सुंदर रूप से विश्वकर्मा गए हैं, एक बार खाए हैं, 2 बार खाए हैं, तीसरा खाने वाले हैं, आगे रुक्मणी लोग दिया को बोलते हैं सब कुछ दे दोगे तो संत लोग इसका अभिप्राय निकाले हैं, सब कुछ दे दोगे तो भक्त भूल जाएगा आपको, सब कुछ दे देंगे तो भक्त भूल जाएगा आपको। फिर त्रिलोकीनाथ पूरे 3 लोग को दे देंगे तो फिर कुछ हम लोग को भी तो बाकी बच्चों को देना पड़ता है ना, ऐसा भाव भी बताया गया है। और रुक्मणी वास्तव में चाहती थी कि सुदामा जैसा कोई अगर परम भक्त हो वो जीवन में हमको भूले ना, इसलिए ज़्यादा धन संपत्ति देना नहीं। सुदामा को ये कुछ बात पता नहीं है, दोनों की बात चल रही है। सुदामा तो कहता है कि अब चले कृष्ण, कृष्ण भी अटखेली करते हैं, नए वस्त्रों को उतार दो, पुराना अपना है पहन लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुराने जो है पहन लो। भगवान अपने भक्त के पास कभी भी ना किसी प्रकार के अहंकार नहीं रहने देते हैं, न वस्तु की। श्री महापुराण की कथा है, मैं फिर कहता हूँ, श्री महापुराण की कथा में आपने देखा होगा कि शंकर जी जा रहे हैं, अचानक किसी को श्राप दे दिए हैं। उसने देवाधिदेव की प्रार्थना की है और प्रार्थना की है, उसके बाद कुछ भी अगर कहा है तो भगवान ने उसको वहीं पर स्थापित कर दिया कि तेरे वजह से ही आज से इस धाम को जाना जाएगा, आज से बैजनाथ धाम हुआ ना, बोल देते हैं। लेकिन भागवत की कथा में कहीं पर कृष्ण ने नहीं कहा है। अब दोनों में एक माने अंतर नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहीं पर नहीं कहा है कि तूने बहुत अच्छा नाम जप, चल मैं तुझे देता हूँ और तेरा कल्याण होगा, कुछ नहीं। भगवान कह रहे हैं कि नाम तो तुम मरते दम तक जपोगे, मरते दम तक जपोगे, और तब तक जपोगे जब तक तुम्हारा उद्धार ना हो जाए, जब तक तुम्हारा उद्धार ना हो जाए। मैं तुम्हें किसी वस्तु का लालायित करना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें किसी वस्तु से लालायित करना नहीं चाहता हूँ। श्री गोविंद ने सुदामा के वस्त्रों को वापस ले लिया, उसी के वस्त्र उनको वापस कर दिया, पहन कर जाओ बोलते हैं। सुदामा भी चुपचाप निकले हैं, कुछ मन में सोच जरूर रहे, लेकिन निकल गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब जाके देखते हैं तो अपना घर तो पहचान में मिल नहीं रहा है, तो आवाज़ देते हैं तो उनकी पत्नी निकलते ही सुंदर पहने ओढ़े सब चीज़। श्री भगवान श्री कृष्ण के दिए हुई इस कृपा को सुदामा जी ने मन से सोचा, गोविंद मुझे ये ईंट पत्थर के घर नहीं चाहिए थे, मुझे तो तेरी सेवा चाहिए थी। मूर्ति को ला के सुंदर एक पर्णकुटी बना भगवान सुदामा जी ने पुनः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव इस मंत्र का सुंदर जाप किया है। उसी को जाप करते 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 अपने जीवन को व्यतीत कर दिया और अंत में श्री ठाकुर जी के श्रीधाम को चले गए। मेरे भाई बहन, संपत्ति बड़ी नहीं होती है, आज आपके पास है कल मेरे पास होगी, आज आपके पास है कल मेरे पास होगी। सबसे बड़ी होती है आपकी ज़िंदगी, जिसको आप जीते हैं। वास्तव में मुझे कभी कभी लगता है कि हम लोगों को ज़िंदगी से कोई अपेक्षा नहीं है, ज़िंदगी को हमसे बहुत अपेक्षा रहती है, ज़िंदगी को हमसे बहुत अपेक्षा रहती है। सोचिए ना, मैं तो ये सोचता हूँ कि हम सब एक सिम कार्ड है, क्या है, अनरजिस्ट्रेशन सिम कार्ड, जो आ गए हैं भगवान के यहाँ से, रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं अभी किसी के नाम से, आ गए हैं बस भगवान के, भगवान ने नियुक्त कर दिया तुमको जाना है, उस विराट रूप से हम निकल के आ गए हैं। हमें कोई संचालित कर देता है नाम देकर, आज से तुम मोहन मेरा बेटा, देखना सब कुछ कर देंगे। वहाँ से फिर अपेक्षा चालू होती है। क्या चालू होती है? अपेक्षा चालू होती है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि हम लोग ज़िंदगी से अपेक्षा नहीं करते हैं, ज़िंदगी हमसे अपेक्षा रखती है कि कुछ ये बेहतर करके जाए, कुछ ये बेहतर करके जाए। तो इस प्रकार से आज श्री सुदामा जी महाराज का यह पवन प्रसंग हम यही प्रणाम करते हुए इस प्रसंग को प्रणाम करें और अपने लाए हुए पोटली पूजा इत्यादि आप लोग करना है, आप कर सकते हैं। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय। जय राधे राधे राधे, जय गोविंद गोपाला, जय राधे राधे राधे, जय गोविंद गोपाला, जय राधे राधे राधे,
गोविंद गोपाला, जय राधे राधे राधे, जय 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 गोविंद गोपाला, जय राधे राधे